नमस्कार दोस्तों, आप इन्हें तो जानते ही होंगे और हम आज इनकी एक खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण कुछ इस तरीके से होगा कि आप भी समझ पाएंगे कि राजगढ़ की जो जनता है उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अगर आपने इनके वीडियोस देखे होंगे तो आपको इनके वीडियोस में हमेशा कोई कहानी नज़र आई होगी, क्योंकि ये यहाँ पर हर खबर को एक कहानी की तरह दिखाते हैं। तो मैं इनको कहानी यूट्यूबर कहूँ तो बुरा मत मानिएगा। ये कहानी यूट्यूबर करते क्या हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक खबर उठाते हैं किसी न्यूज़ चैनल से या किसी न्यूज़ समाचार पत्र से और उस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर में, न्यूज़ समाचार में तो वो जानकारी अच्छे से दी जाती है, लेकिन ये उसी खबर को यहाँ पर तोड़ मरोड़ के राजगढ़ की जनता के सामने पेश करते हैं ताकि जनता को ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ये चीज़ें जो की गई हैं वो गलत की गई हैं और जो सरकार ने किया है वो गलत है। यानी कि यहाँ पर एक पक्ष को ये अच्छे से मजबूती तरीके से रख देते हैं और दूसरे पक्ष को यहाँ पर नेगेटिव बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर मैं इनके एक वीडियो का विश्लेषण करूं तो आप इस वीडियो में देखिएगा कि किस तरह इन्होंने यहाँ पर वीडियो में बताया है और किस तरीके से ये अपने वीडियोस में एक पक्ष को अच्छे से रख रहे हैं और दूसरे पक्ष को यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंडालिया डैम के बारे में। ये कुंडालिया डैम का जो इन्होंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो में आप देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर सीएम मोहन यादव से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर सीएम मोहन यादव से, तो क्या इन्होंने ये सवाल तब नहीं पूछा जब ये घोटाला हुआ था? यहाँ पर इन्हें सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जब ये घोटाला हुआ था 2016-17 में, तब यहाँ के अधिकारी कौन थे और आज इन्हें उन अधिकारियों से वो सवाल पूछने चाहिए, ना कि सीएम मोहन यादव से। सीएम मोहन यादव तो यहाँ पर फाइल खुलवा भी देंगे और कहीं ना कहीं उस चीज़ का निर्णय भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं उन घोटालेबाज अफसरों को यहाँ पर सज़ा भी मिल जाएगी। लेकिन आपने जिस तरीके से इस वीडियो को तोड़ा मरोड़ा है उसकी भी हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो में आपने ये कहा है कि 2015, 16, 17 में जो कुंडालिया डैम बना उसका जो घोटाला हुआ है उसमें उस घोटाले की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। तो पहली चीज़ तो ये, जांच अगर नहीं हुई है तो आपको इन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई, तो आपको इन बातों के बारे में कैसे पता चला? तो यहाँ आपने कहा है कि 117 नाबालिग लड़कों को यहाँ पर बालिग किया गया है और उनके जो 5-5 लाख रुपए थे वो निकाल कर उन अफसरों ने रख लिए हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपके पास उन 117 लड़कों की लिस्ट है जिनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं और जिनको यहाँ नाबालिग से बालिग किया गया है? दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊँ कि 2016, 17, 18, 19 में जो यहाँ पर अधिकारी थे, क्या आपको उन अधिकारियों के बारे में जानकारी थे? क्या आपको उनके नामों की जानकारी है या सिर्फ आप हवा में ही बातें करते हो? क्योंकि देखिए, आप जो बातें करते हो वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठती। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने यहाँ पर थोड़ा विश्लेषण किया होता इन चीज़ों को, यानी कि आपने अगर थोड़ा सा यहाँ पर जांच पड़ताल की होती, थोड़ा रिसर्च किया होता, तो आपको पता लगता कि ये कब शुरू हुआ और कब इसका उद्घाटन हुआ और उस वक्त की जो सरकार थी वो कौन थी। तो मैं चीज़ आपको यहाँ बता दूं, 2015, 16, 17 में जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो थे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान। तो महोदय, आपने शिवराज सिंह चौहान जी से कोई सवाल पूछे हैं या सारे सवाल आप मोहन यादव जी से ही पूछ लेंगे? अगर आपने उनसे कोई सवाल नहीं पूछे हैं तो क्यों नहीं पूछे? यहाँ आपका ये कहना होगा उस वक्त तो आप यूट्यूबर ही नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं, 2020 में तो आप यूट्यूबर थे। आप 5 सितंबर 2020 से अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हो, तो आपने ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं पूछा? विधानसभा चुनाव तो 2023 में हुआ है, तो आप 2-3 साल से कर क्या रहे थे? आपको यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछने चाहिए थे कि कुंडालिया डैम में जो घोटाला हुआ है उसके दोषियों को अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिली और ये जो आरोप आपने लगाए हैं इसकी पुष्टि क्यों नहीं हुई और वो जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सारे सवाल आपको पूछने चाहिए थे यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, लेकिन आपने उनसे ये सवाल नहीं पूछे। उसके बाद में जब उद्घाटन हुआ कुंडालिया डैम का, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ। कमलनाथ कौन है ये भी मैं आपको बताऊं। कमलनाथ कौन थे ये तो आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कमलनाथ थे यहाँ पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो यहाँ पर 2018 में जीत के आए थे 114 सीटों पर और उनकी सरकार आने के बाद ही यहाँ पर कुंडालिया डैम का उद्घाटन हुआ था। तो उस वक्त के सवाल जो पूछने चाहिए थे वो कमलनाथ से पूछने चाहिए थे। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर कमलनाथ जी के घर जाइए और उनसे सवाल कीजिए कि ये किस तरह से घोटाला हुआ है और इसकी जाँच किस तरीके से हो रही है और दोषियों को कब तक
सजा मिलेगी। आपको ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से भी पूछने चाहिए थे, क्योंकि आपने उनका जो यहाँ पर एक इंटरव्यू किया था वो इंटरव्यू नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू था। जब आपने उनसे यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू में कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछे थे तो ये भी पूछ लेते कि यहाँ पर कुंडालिया डैम में जो घोटाला हुआ है उसके जो दोषी हैं उसमें घोटालेबाज जो अधिकारी हैं उनको सजा कब मिलेगी या उनसे वो पैसा कब वसूला जाएगा। आपने उनसे वो सवाल नहीं पूछा, आपने यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी से सवाल नहीं पूछा, आपने कमलनाथ जी से सवाल नहीं पूछा, आपने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल नहीं पूछा। तो अब आप सारे सवाल मोहन यादव जी से पूछ लेंगे क्या? मोहन यादव जी अभी आए हैं, उनको काम करने दो और सारी फाइलें वो खुलवा रहे हैं। जैसे फाइल खुलेगी नंबर सबका आता है तो उन अधिकारियों का भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई जानकारी पुख्ता नहीं है तो आप उन चीज़ों को यहाँ पर कैसे डाल देते हैं? क्योंकि आपके पास जब ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कौन लड़के थे यहाँ पर, जो 117 लड़के थे वो कौन हैं जिनको नाबालिग से बालिग कर दिया है, तो आप ये जानकारी बिना तथ्यों के कैसे दे सकते हैं? आपको उन अधिकारियों का भी पता नहीं है 2017-18 में कौन अधिकारी थे यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ था तब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और उसके बाद यहाँ पर जो कलेक्टर थी वो कलेक्टर निधि निवेदिता थी, जो यहाँ पर राजगढ़ जिले में 2017-18 में यहाँ पर राजगढ़ की कलेक्टर थी और उनकी निगरानी में ही यहाँ पर कुंडालिया डैम का उद्घाटन हुआ था। कहीं ना कहीं आपको ये सवाल कांग्रेस के उन नेताओं से भी पूछना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन तो उन्हीं के वक्त हुआ था। क्योंकि सारे सवाल आप एक ही पार्टी से पूछेंगे ये तो सही नहीं बैठता। मैं मानता हूँ अभी यहाँ पर मोहन यादव जी सीएम हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे सारे सवाल पूछ लेंगे। आपने यहाँ पर लाडली बहना योजना से रिलेटेड भी उनसे कई सवाल पूछे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ महोदय, आप यहाँ लाडली बहना योजना पे भी कई बार सवाल उठाते हैं कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे या अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक फ्री की योजना चला रखी है, लाडली बहना योजना। महोदय आपको एक चीज़ बता दूँ, लाडली बहना योजना एक फ्री की योजना होती तो इसको अन्य प्रदेशों में भी शुरू नहीं किया जाता। जब तक कोई स्कीम सफल नहीं होती बाकी स्टेट्स में यानी बाकी राज्यों में लॉन्च ही नहीं किया जाता, यानी उनको शुरू ही नहीं किया जाता। जब ये योजना मध्य प्रदेश में सफल हो गई उसके बाद में ही यहाँ पे अन्य प्रदेशों में इस योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, आप जिसे फ्री की योजना कहते हैं, इस फ्री की योजना से ही महिलाओं को इतना लाभ हो रहा है कि अब वो अपने छोटे मोटे खर्चे खुद ही उठा सकती है और किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। और एक चीज़ और बता दूं, ये मध्य प्रदेश की योजना है, इसके बाद ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना लॉन्च हुई, महाराष्ट्र में माझी लाडली बहना योजना लॉन्च हुई, उसके बाद में दिल्ली में यहाँ पर महिला सम्मान योजना लॉन्च हुई और हाल ही में यहाँ पर झारखंड सरकार ने यहाँ पर जो लाडली बहना योजना है उसी योजना को यहाँ पर झारखंड में लॉन्च किया है और मैया सम्मान योजना का नाम देकर इस योजना को शुरू कर दिया है। यानी इतने सारे राज्यों में इस योजना को शुरू किया गया है, तो आप लाडली बहना योजना को फ्री या फोकट की योजना कैसे कह सकते हैं? ये योजना ही है जिसकी बदौलत यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है, तो ये फ्री की योजना तो नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए लालच हर सरकार को है, वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो। आप ये भी भूल गए क्या कि कांग्रेस ने भी यहाँ पर प्रचार किया था कि अगर उनकी सरकार बनी मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर वो महिला सम्मान योजना चलाएंगे और उसमें वो यहाँ पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देंगे। तो क्या आपको उनकी जो योजना थी उसके बारे में कुछ नहीं कहना? आपको जो भी कहना है सिर्फ मोहन यादव और बीजेपी को ही कहना है। मैं यहाँ पर किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि आपका जो तराजू है वो हमेशा एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम झुका रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो विश्लेषण रहता है, यानी आपकी जो खबर रहती है उसमें कहीं ना कहीं एक पार्टी को पॉजिटिव और दूसरी पार्टी को नेगेटिव बताया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी खबर में वो चीज़ें हैं जो दर्शकों को नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं आपका जो वीडियो है वो एक तरफ पॉजिटिव जाता है और दूसरी तरफ नेगेटिव जाता है। कहने का सीधा मतलब है कि आप बिना तथ्यों की बातें करते हैं। आपके वीडियोस में या आपकी खबर में वो सच्चाई नज़र नहीं आती जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ खबर को खबर नहीं बनाकर उसे एक कहानी बना देते हैं। आप कहानीकार हैं या पत्रकार हैं, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आप कहानीकार हैं तो पहले कह दो कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, और अगर पत्रकार हो तो स्पष्ट कह दो भाई ये जो भी है ये एक खबर है, क्योंकि आपकी जो खबरें रहती हैं वो खबरें कम और कहानियाँ ज़्यादा रहती हैं। यहाँ पर अगर व्यूज़ के लिए ही इस चीज़ें कर रहे हो तो बात अलग है। यूट्यूबर महोदय आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन अभी भी चलते हैं। आप सीहोर कब जाएंगे और उनका इंटरव्यू कब लेंगे? जब आपका कुछ नहीं चल रहा था तो आपने प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर इतने वीडियोस बनाए
कि आप उनकी बदौलत ही आज यहाँ पर राजगढ़ ज़िले में यूट्यूबर हो, लेकिन आजकल आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर। इसका क्या कारण हो सकता है? अभी आप सीएम मोहन यादव को और कहीं ना कहीं बीजेपी को ही घेरने में लगे हो, बाकी चीज़ें भी दिखाओ राजगढ़ वासियों को। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें देखनी है। राजगढ़ में बेरोजगारी की बात कब करोगे? राजगढ़ में और भी कई सारी न्यूज़ हैं, उनको भी कवर करो। राजगढ़ में महत्वपूर्ण चीज़ हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेके और रोजगार को लेके, तो इन चीज़ों पर भी कभी वीडियोस बनाओ, क्योंकि ये चीज़ें राजगढ़ को ज़्यादा चाहिए। बाकी राजगढ़ वासियों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं राजगढ़ से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें आपको देता रहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।